भाजपा का कार्यकर्ता जनभावनाओं के साथ खड़ा है और वहाँ कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता भावुक भी होता है। उसे अगर कुछ गलत नगर निगम की जो बदहाली है, जो उसकी कई तरह की विफलताएं हैं, उस पर अगर महापौर की जिम्मेदारी है तो उसकी ओर कार्यकर्ता ध्यान देता है। ये कान्हा उपवन जिसकी बात है, ये चूंकि नगर निगम द्वारा संचालित थी और इसमें जिस तरह की कमियां सामने आई हैं, पूरे मेरठवासी इसको इस दुर्दशा को गौवंश की तो वो सभी चिंतित। देखिए, अधिकारों की अगर बात करें तो नगर आयुक्त के पास अधिकार होते हैं, महापौर के पास सीमित अधिकार है, या वो निरीक्षण कर सकते हैं। जनप्रतिनिधियों का एक जनप्रतिनिधि है, मेरठ की चुन के आए हैं और उनको देखना है। पर मैं कहता हूं, जब जनप्रतिनिधि आप हैं तो आपको उन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो जनता के हित के साथ या जनता की, जैसे मेरठ नगर का। अरुण जी, भाजपा के आप वरिष्ठ नेता हैं, व्यापारी नेता भी रहे और आरएसएस से एक लंबे समय से आपका जुड़ाव रहा है, ये सारा जग जानता है, पूरा मेरठ जानता है। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि नगर निगम के भ्रष्टाचार को लेकर के देख रहा हूं कि भाजपा ही अपने मौजूदा मेयर हरिकांत अहलूवालिया का सोशल मीडिया पर विरोध कर रहे हैं। क्या मानते हैं इस बारे में? मुझे लगता है कि भाजपा का कार्यकर्ता जनभावनाओं के साथ खड़ा है और वहाँ कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता भावुक भी होता है। उसे अगर कुछ गलत दिखता है तो अपने व्यक्ति के खिलाफ बोलने में भी उसका संकोच नहीं होता। और संभवतः इसीलिए नगर निगम की जो बदहाली है, जो उसकी कई तरह की विफलताएं हैं, उस पर अगर महापौर की जिम्मेदारी है तो उसकी ओर कार्यकर्ता ध्यान दिलाता है। अभी दो मामले एकदम से प्रकाश में आए हैं। पहला, कान्हा उपवन गौशाला को लेकर के, जहां पर बड़ी संख्या में मृत गाय पाई गई, जबकि ये मैं सीएम योगी की महत्वाकांक्षी योजना से जुड़ा मुद्दा है। बावजूद इसके वहां पर बिल्कुल दयनीय स्थिति पाई गई। बताया जा रहा है कि 30 लाख रुपए प्रति माह वहां का खर्च है, इसके बावजूद भी वहां ये हालात रहे। जो गौरक्षा है, गौ वंश के संरक्षण है, ये तो भाजपा का, और विशेष रूप से योगी जी तो इस पर बहुत ध्यान देते हैं। और जिन गौशालाओं का प्रदेश में, या जिन गौवंशों का जो सड़क पर घूमती थी, उनके भोजन की, उनके रहने ठहरने की व्यवस्था, जो हजारों गौशालाएं उत्तर प्रदेश में थी लेकिन उनकी देखभाल नहीं होती थी या सरकार की ओर से उनका ध्यान नहीं दिया जाता था। निश्चित रूप से योगी जी की सरकार में ये ध्यान बढ़ा है और जगह जगह जिले में जहाँ जहाँ गौशालाएं हैं वहाँ पर उनके रख रखाव की, उनकी भोजन की, उनकी देखभाल की, उनकी इलाज की, ये सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हुई हैं। जो नगर निगम द्वारा संचालित ये कान्हा उपवन जिसकी बात है, ये चूंकि नगर निगम द्वारा संचालित थी और इसमें जिस तरह की कमियां सामने आई हैं, पूरे मेरठवासी इसको, इस दुर्दशा को गौवंश की, तो वो सभी चिंतित हैं, दुखी। इसमें एक बात ये भी आई है कि डॉक्टर हरपाल सिंह, जो कि प्रभारी रहे हैं, उनको दोषी पाते हुए सस्पेंड भी किया गया और उनको गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि केवल जिम्मेदारी डॉक्टर हरपाल की ही रही हो? इसके ऊपर भाजपा के महापौर हैं, नगर आयुक्त हैं, क्या उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए? हाँ, व्यवस्था में कोई एक व्यक्ति सीधे सीधे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन जिसके पास जिस विभाग का, जिस काम का प्रभार है, निश्चित रूप से उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। डॉक्टर हरपाल सिंह स्वास्थ्य अधिकारी के साथ साथ मूलतः वो पशु चिकित्सक थे और इस नाते उनको इस ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। मुझे लगता है उनकी देखभाल में कमी रही है। अब रहा दूसरे लोगों का, तो निश्चित रूप से जिस विभाग का जो प्रभारी है उसके ऊपर भी कोई ना कोई रहता है और अंततः चाहे नगर आयुक्त हो या महापौर हो, दोनों को भी इसको देखना चाहिए था। विशेष रूप से इसलिए देखना चाहिए था, ये मानवीय संवेदनाओं से, हम सबकी संवेदनाओं से जुड़ा हुआ मामला था। इसमें अगर कोई कमी है, ये नहीं हो सकता कि आप उसका रजिस्टर ना हो, उसकी देखभाल ना हो। अब मैं आज पढ़ रहा था आप समाचार पत्र में, वो डॉक्टर कह रही है प्रतापपुर से जो है कि वो, जब मुझे कॉल आ जाती थी, जब निरीक्षण होना होता था, डॉक्टर हरपाल सिंह कॉल करते थे, तब वो आ जाती थी।
इसका मतलब नियमित देखभाल नहीं थी। डॉक्टर हरपाल सिंह पर भी अतिरिक्त चार्ज नगर के स्वच्छता का था। मुझे लगता है उसी में उनकी रुचि थी और उसी की वो देखभाल कर रहे थे। इसको बिल्कुल अनदेखा किया गया, जिसकी वजह से ये इतने गौवंश की हत्या हुई है। वो दुर्दशा का शिकार हुए हैं, कुपोषण का, उनको न ढंग से भोजन मिला है न ढंग से इलाज मिला है। इसलिए इसमें जिम्मेदारी तो सामूहिक है। अधिक जिम्मेदारी डॉक्टर हरपाल सिंह की। क्या इस तरह से नगर आयुक्त और महापौर की भी जिम्मेदारी है या नहीं है? नहीं, उनका तो नगर आयुक्त का, देखिए अधिकारों की अगर बात करें तो नगर आयुक्त के पास अधिकार होते हैं, महापौर के पास सीमित अधिकार है, या वो निरीक्षण कर सकते हैं। जनप्रतिनिधियों का एक जनप्रतिनिधि है, मेरठ की जनता ने उनको चुना है, तो वो कहीं भी उनको जाने से कोई रोक नहीं है, उनको देखना चाहिए और जहाँ कमी हो उसको नगर आयुक्त जो भी प्रशासनिक अधिकारी है उनको कहना चाहिए था। लेकिन अगर उनके स्तर पर ये नहीं हुआ है तो उनको भी इस जो उनकी कमी है उसको उनको भी स्वीकार करना चाहिए, आगे के लिए सुधार करना चाहिए। नगर आयुक्त नगर निगम के हेड है, सभी विभागों को निर्देशित वो करते हैं, काम का वितरण वो करते हैं, ये काम महापौर नहीं करते हैं। नगर आयुक्त के साथ एक अपर नगर आयुक्त, उनको वो काम दे रखा था। स्वास्थ्य अधिकारी का और पशुधन अधिकारी के नाते डॉक्टर हरपाल सिंह के पास था, और नीचे तक जो व्यवस्था रही है, मुझे लगता है वहाँ कर्मचारी भी जो आउटसोर्स से आए हैं, न कर्मचारी पूरी तरह से उपस्थित थे, कोई अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था। एक बड़ी चूक हुई है और इसमें निश्चित रूप से आज हरपाल सिंह इसके लिए गिरफ्तार हुए, जेल गए। पर वो बताएं, अगर उनके अलावा किसी और की जिम्मेदारी थी, उनको काम न करने के लिए कहा जा रहा था या पैसे का कोई दुरुपयोग हो रहा था, संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा था, तो ये चीज़ें वो बताएं। पर मुझे लगता है कि ओवरऑल उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा थी और दूसरे लोगों की जो जिम्मेदारी उन्होंने ठीक से पूरी नहीं की है, इसमें उनकी लापरवाही थी और लापरवाही का भी संज्ञान लिया जाना चाहिए। जो मौजूदा सिस्टम है उसमें महापौर की का क्या भूमिका है, क्या दायित्व है? महापौर के अगर आप पढ़ें तो महापौर के अधिकार बहुत सीमित है। जो अधिकार हमें दिखते भी हैं वो शायद एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वो दिखाई देता है। न उनके पास वित्तीय अधिकार है, न उनके पास प्रशासनिक अधिकार है, न उनके पास किसी की नियुक्ति या किसी को काम से हटाने लगाने का अधिकार है। तो जब इस परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो हमें लगता है कि वो एक जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, बस लगता है कि चुन के आए हैं और उनको देखना है। पर मैं कहता हूं जब जनप्रतिनिधि आप हैं तो आपको उन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो जनता के हित के साथ या जनता के हित के साथ या जनता की, जैसे मेरठ नगर का विकास का मामला है, ऐसी जो जहाँ जो जनाधिकार है उनकी चिंता आपको करनी चाहिए। और अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है तो उसको भी आपको अपने से ऊपर वाले स्थान पर रखना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि नगर निगम के अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम केवल बचाव की मुद्रा में खुद दिखे या अधिकारियों का बचाव करें, ये नगर महापौर को नहीं करना है। दूसरा मुद्दा आया है जल भराव को लेकर के। आपके प्रभारी मंत्री भी ये कहते रहे हैं कि तली झाड़ नालों की सफाई की जाएगी। कल डीएम और कमिश्नर को खुद मैदान में उतरना पड़ा, घुटने भर पानी में उन्होंने व्यवस्था को देखा और जल निकासी वहां कराई गई भी तब जब कांवड़िए उधर से गुजर रहे थे और उन लोगों को परेशानी हो रही थी। मुझे लगता है कल अधिकारी केवल इसलिए पानी में उतरे हैं, कल तेज बारिश आई, कांवड़िए जा रहे थे और जो इतने लंबा यात्रा करके और एक पवित्र यात्रा से वापस लौट रहे थे, उन पर अगर उनके पाँव या शरीर पर गंदगी भरे पानी में से उनको गुजरना पड़े तो शायद ये एक बहुत बड़ा संवेदनशील मुद्दा बन सकता था। और इस मौके की नज़ाकत को देखते हुए कमिश्नर साहब, डीएम साहब और दूसरे अधिकारी पानी में उतरे जरूर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इन्होंने ईमानदारी से इस तरह के निरीक्षण पहले किए होते और काम कराया होता तो ये स्थिति नहीं आती। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि नाले भराव है, नाले में सिल्ट जमी हुई है, उनकी सफाई होगी, 2-3 बड़ा लंबा बजट खर्च होता है। मैं जब व्यापार संघ का पदाधिकारी था, पोर्कलेन मशीन मंगाई गई, खड़े होकर बात की गई, हर जनप्रतिनिधि चीख कर कहता है कि आने वाली बारिश में फिर जल भराव होगा, लेकिन वो जल भराव रुकता नहीं है। इसका मतलब ये ठीक से नगर निगम वो सफाई का काम नहीं करता है। पिछले 1 साल से शहर के कोने कोने में
नाले बन रहे हैं, नालियां चौड़ी हो रही हैं, उसके बाद भी ये स्थिति है, तो जनता को यही कहेगी जनता कि काम ठीक से हुआ नहीं। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इन्वॉल्व नहीं है कि उसमें राजस्व में पैसा भी पूरा खर्च किया जा रहा है? योगी सरकार की मंशा का कहीं भी ऐसा नहीं है, खूब पैसा दिया जा रहा है शासन के स्तर से। देखिए, पैसे की कमी नहीं है, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों से पैसा आता है। पैसे का कोई रोना भी नगर निगम के अधिकारियों ने नहीं रोया है और नहीं कहा है कि ये काम हम इसलिए नहीं कर पाएंगे, शासन ने हमें पैसा नहीं दिया है या उनके पास कोई कमी है। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं काम बनाने की योजना में कमी है और अगर इसमें भ्रष्टाचार है तो उसकी जांच होनी चाहिए। उसमें अगर निकलता है तो जो दोषी अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पर काम पूरा नहीं हुआ है, पैसे की भी कमी नहीं थी और काम अगर कम हुआ है तो लोगों के मन में संदेह निकलता है। अरुण जी, एक लास्ट सवाल। आज आपके पुत्र अनुज वशिष्ठ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है, घोटालों का अड्डा नगर निगम, और उन्होंने उसमें 12 पॉइंट बताए हैं। EESL, BVG, विज्ञापन निर्माण, गृहकर, स्वास्थ्य, स्वच्छ भारत मिशन और CM ग्रिड रोड, गौशाला जिसका 4 करोड़ का बजट। तो उन्होंने ये गिनाने की कोशिश की है कि इस समय नगर निगम जो है घोटालों का अड्डा हो चुका है। देखिए, अनुज वशिष्ठ मेरा पुत्र है, पार्षद है, एक जागरूक पार्षद है। उसको जो इस तरह की मुद्दे हैं उनको अगर वो उठाता है तो वो पार्षद के नाते उसका कर्तव्य होगा। उसने क्या कहा है उस पर मेरी टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन अगर कोई भी पार्षद इस तरह के कोई सवाल उठाता है तो वो चूंकि उस नगर निगम की प्रक्रिया में उस सारे प्रशासनिक काम की में अंदर तक रहते हैं, उनको जानकारी रहती है। और मैं तो एक नागरिक के तौर पे कह सकता हूँ कि जो दिख रहा है इस तरह के कोई भी सवाल और भी तो कुछ उठाए जा रहे हैं सवाल पार्षदों द्वारा, उनको गंभीरता से लेना चाहिए, पार्टी को भी और नगर निगम को भी। और जो चीज सही है, जो ठीक मुद्दे उठते हैं उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अनुज वशिष्ठ ने एक पोस्ट और भी डाली है कि उनको सवाल ही नहीं पूछने दिए जाते। अब इसके बारे में मैं तो सदन में होता नहीं हूँ, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई दलीय अनुशासन में उसको इस तरह से कहने के लिए रोका गया हो, कहा गया हो, तो ये दल की बात है। और नगर निगम में महापौर उसके नेता हैं, तो नेता की बात, नेता सदन की बात पार्षद को समझनी चाहिए, कोई परिस्थिति